Hello students, welcome back to your online digital platform Study Nest. Today we'll do the poem Keeping Quiet of class 12. Keeping Quiet, the poet Pablo Neruda has emphasized more or introspection. Introspection means to एनालाइज योर सेल्फ, अपने आप को खुद जानना. हम लोग अपने आप को नहीं जानते, हम लोग पूरी दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते. वी डोंट नो आवर स्ट्रेंथ, वी डोंट नो आवर वीकनेस. So today you will find the world is divided between by the man-made boundaries, caste, religion, and all these things. Now, if we continue like this, it's going to end up on a doomsday. Everything is going to end up very quickly. एंड अगर हम लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप का थोड़ा सा आत्म मंथन करें, अपने आप को जाने, तो शायद स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है. सो रिमेंबर देयर आर 3 important points. First is peace and unity. Second is introspection, what the poet want us to learn and want us to know. First is peace and unity, second is introspection, and third is mutual understanding between our fellow beings. Now we'll start the poem. Now we will count to 12. So the poet asks the readers to count till 12, and 12 we generally we do when we are angry, when we do something wrong. We need to stay quiet and we say that for 12 minutes or 12 seconds I am not going to speak anything. और 12 का मतलब हम लोग 12 तक काउंट करें. अब आप कितना भी टाइम ले सकते हैं 12 में, ज़्यादा टाइम भी कम टाइम भी, और इतनी देर में क्या करेंगे, हम लोग चुप रहेंगे. For once on the face of the earth, let's not speak any language. On the face of the earth means पहली बार अर्थ पे हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे. कोई लैंग्वेज का मतलब वर्बल और अनवर्बल, वर्बल लैंग्वेज और अनवर्बल लैंग्वेज. कि हम लोग जो बोलते हैं, कई बार होता है कि हम लोग की हरकतें कुछ काम बताती हैं जो हम लोग करने वाले होते हैं. जैसे गुस्से में किसी को घूर देना, है ना, किसी की तरफ निराशा भरी नज़रों से देखना, ये अनवर्बल होता है, जिसमें अनकही, जो हम लोग बोलते नहीं हैं. और बहुत सारी लैंग्वेज होती है दुनिया में, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई चाइनीज़ बोल रहा है. तो हम लोग कोई लैंग्वेज में नहीं कम्युनिकेट करेंगे. इट विल बी कंप्लीट साइलेंस. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो ये इट्स मेंशन, इट्स लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. एंड आर्म्स के भी 2 मीनिंग है. आर्म्स एक जो आपके अपने आर्म्स होते हैं, और सेकेंडली आर्म्स होते हैं वेपन्स. 2 मीनिंग है. एक आपके आर्म्स जो हम लोग के आर्म्स होते हैं, दूसरे वेपन. तो नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. हम लोग अपने आर्म्स भी, जब आप एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप अपने हाथ हिलाते हैं. तो हम लोग जब बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है, तो हम लोग हाथ पैर भी नहीं लाएंगे, कोई वेपन्स भी यूज नहीं करेंगे. It would be an exotic movement. Exotic means very like a rare, unfamiliar. Okay, तो exotic movement होगा बहुत ही, जिसमें कि आप सब कुछ, सारे लोग चुप होंगे, शांति होगी. सबसे बड़ा exotic movement होगा ये, क्योंकि ऐसा कभी अर्थ पे हुआ नहीं. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन्स नहीं चलेंगे, कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा. नोबडी विल बी इन अ रश टू मूव टू दिस प्लेस और दैट प्लेस, बिकॉज एवरीथिंग इज क्वाइट, एवरीथिंग हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल. हर चीज़ शांत हो गई है. कोई इंजन में मशीन्स नहीं चलेंगी. इट वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. स्ट्रेंजनेस क्यों कहा गया इसको? स्ट्रेंजनेस इसलिए कहा गया है क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पीस जो अर्थ पे नहीं है. ओके, ट्रैंक्विलिटी मीन्स लाइक पीस और कामनेस जो अर्थ पे हम लोग मिस करते हैं. हम लोग आज आदमी, शहर का आदमी गांव की तरफ कभी चला जाता, हम लोग हिल स्टेशन में चले जाते हैं शांति की तलाश में, लेकिन जो हम लोग को नहीं मिलती. तो ये बड़ा स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, एक मूवमेंट होगा लोगों के लिए, और सडन ये अचानक आ जाएगा. Fisherman in the cold seas would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. So this is what I started with, that it is what introspection. Now if they are, everything is going to come to a standstill. The fishermen who are working at the cold sea, they are going to have a break, and they will look at nobody is going to harm the whales as well. Okay, whales is only a sort of a signal, means we are not going to harm the animals, wildlife, birds and everything. Many times we do these type of activities for a joy and for happiness, even for as a fun as well, hunting and others, whale hunting
एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स टू गेट एक्सट्रैक्ट मनी एज वेल। तो हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें कि फिशरमैन जो कोल्ड सी से जो फिशरमैन कोल्ड सी में वेल्स को पकड़ने हैं, कुछ वेल्स बच जाएंगे, उनकी जान बच जाएगी कुछ समय तक की। और भी वेल्स केवल एक एग्जाम्पल है, इससे मतलब बहुत से जानवर जिनको हम लोग अपनी खुशी के लिए, कभी मौज मस्ती के लिए मार देते हैं, खाने पीने के लिए, तो कितने लोगों की जान बच जाएगी इतने समय में, जितने समय में दुनिया में सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे हो जाएगा, शांति हो जाएगी। और जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, नमक का काम करते हैं, उनके हाथ गल जाते हैं नमक लेते लेते। हम लोग बहुत बार ऐसा काम करते हैं, नमक का भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसमें हम लोग वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। वी लाइक life is so fast, it's like everybody is running after money and everybody is running from one place to another. The life is so hectic, at times we don't get time to look at ourselves, to introspect ourselves. तो उस समय आपके पास समय होगा, आप अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ सकते हैं मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे तो ना मेरा भला हो रहा है ना समाज का भला हो रहा है। तो आप अपने हाथ जो कि घायल हो गए उनको देख सकते हैं। Those who prepare green wars, अब green wars का मतलब यहाँ पे वॉर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के खिलाफ वॉर हम लोग करते रहते हैं, हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, हम लोग पेड़ काटते रहते हैं, हम लोग ये सारे काम करते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट। तो वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ग्रीन वॉर्स। Wars with gas, war with fire, and when one country fights with the other country, a lot of weapons are used, they emit fire and gas as well, nuclear weapons, biological weapons। तो ये वेपन जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो जब एक देश दूसरे देश में हमला करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक हथियार यूज़ करना चाहता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल वुड पुट ऑन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, और जब ये लोग युद्ध जीत जाते हैं, इफ दे विन वॉर ऑल्सो, देन एंड देयर इज नो वन सर्वाइविंग, देयर इज नो वन हु सर्वाइव्ड आफ्टर द बैटल, व्हाट्स द यूज ऑफ दैट विक्ट्री। आप ऐसा युद्ध जीत के क्या फायदा जिसके बाद उस जीत का मजा लूटने वाला ही कोई ना हो। हमने भी उनके मारे, उन्होंने भी हमारे मारे, सब मर गए, हम अकेले बचे, अब हम किस पे राज करेंगे, कोई है ही नहीं। तो ऐसे खुशी से क्या फायदा। तो हम लोग को पोएट कह रहा है वी नीड टू वेयर पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स के भी यहाँ पे एक तरीके से दो मतलब होगा। क्लीन क्लोथ्स इज सॉर्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग एंड क्लोथ्स विच आर नॉट स्टेल। जब हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो हम लोग को बदल के नए कपड़े पहनने चाहिए। और एक न्यू बिगनिंग भी है, तो यहाँ पे भी दो मीनिंग हो गए। और नई बिगनिंग, हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, और सब लोग एक, ये स्पेशली आर्मी के लिए कहा गया है, और हम सब लोग आपस में ब्रदर्स की तरह मिलके रहें। What I want should not be confused. Now the poet has suggested, he has advised us not to take this inactivity, that what he said that not to be active for if we need to count till 12। और इसको आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें भ्रमित मत होइए कि ये टोटल इनएक्टिविटी, ऐसे ही दुनिया रुक जाएगी, कुछ काम नहीं होगा, तब तो हम लोग सांस लेना भी बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ क्या है, पानी जीवन पानी की तरह निरंतर चलता रहता है। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, ओके, इट कीप ऑन मूविंग। अगर स्टॉप हो जाएगी लाइफ तो खत्म हो जाएगा। तो वहां पे पोएट हैज एडवाइज्ड, सजेस्टेड not to take it as, not to get confused and take it as total inactivity। ये पूरी तरह से रोकने का नहीं है, ये उन कार्य को रोकने के लिए जिन कार्य से समाज का अहित होता है, नुकसान होता है, by which we like do something wrong to the environment, something wrong to the humanity, वो we need to stop those things। What I want should not be confused with total inactivity। Life is what is about। I want no truck with death। Truck means dealing। मैं मौत की बात नहीं कर रहा हूं, I'm not talking about death। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness or never ending ourselves, understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो वहां पर कह रहा है कि हम लोग को इसको मेरा मौत से कुछ लेना देना नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब नहीं मर गए नहीं सब लोग। एंड इफ हम लोग सिंगल माइंडेड होते हैं, वी पीपल आर सिंगल माइंडेड, वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, वी डोंट थिंक अबाउट अदर्स। हम लोग केवल अपने पे, वी आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल। हम लोग को किसी से अपना काम बन रहा है, हमें दुनिया भर से क्या लेना देना। तो वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग। हम लोग को सिंगल माइंडेड नहीं होना है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, वी आर सोशल बीइंग्स, वी नीड टू थिंक अबाउट द सोसाइटी ऑल्सो एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। और हम लोग अपना ही जीवन चलने देते, सामने वाला मर रहा तो मर रहे, मेरा क्या जा रहा। तो वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग। If not you or not me, many have this sort of a feeling and you'll agree to that।
एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। एक सैडनेस किस तरह की है कि जो हम लोग किसी चीज के विषय में सोच ही नहीं रहे हैं, ये एक सैडनेस, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ग्लूमी एटमॉस्फियर, तो ये इंटरप्ट करेगा। ये एक ये ह्यूज साइलेंस, जब सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, इट विल बी अ ह्यूज साइलेंस एंड दिस इज गोइंग टू इंटरप्ट दिस सैडनेस। दिस सैडनेस इज दैट वी डोंट थिंक अबाउट अदर्स एंड वी कीप ऑन थिंकिंग। जब आप एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो आपके जीवन में दूसरी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता, आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आपका मकसद तो एक ही है, आप उसी दिशा में अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सैडनेस, यहाँ पे बहुत ही एक अजीब सा माहौल बन जाता है। और जब ये ह्यूज साइलेंस आएगा, ह्यूज साइलेंस जिसमें आपने पोएट ने आपसे कहा टू बी क्वाइट फॉर एंड काउंट टिल 12 एंड बी क्वाइट, वो एक इसको इंटरप्ट करेगा। और we don't understand ourselves and we keep on threatening ourselves with death. We are always afraid of death. The only thing we are afraid of are death. And though we do so many things which are not good, we harm others, we do kill people for money and for greed and for other factors, and but still we are afraid of death, isn't it? So हम लोग सारा काम करते रहते हैं, फिर भी हम लोग डरते हैं मौत से ही। तो ये डर कैसा, जब हमने सब कुछ अच्छा किया है तो फिर मौत का क्या डर, जो आया है उसको जाना ही होगा। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive, now count up to 12. और this is what the earth is going to teach us. यही earth हम लोग को teach करती है। earth से we get so many lessons from earth. हम लोग को बहुत सारे lessons मिलते हैं earth से, कि जब अब सारी चीज ऐसे लगेगी कि खत्म हो गई है और अचानक एक नई शुरुआत होगी। शुरू होने के लिए खत्म होना बहुत जरूरी है, खत्म होने से ही नई शुरुआत होगी। और अर्थ पे जैसे कि एक सीजन खत्म होता है तो दूसरा सीजन आता है, फिर दूसरा सीजन आता है, अर्थ कंटिन्यूअस मूव करती रहती, अर्थ नहीं रुकती। वैसे हम लोग का लाइफ भी हम लोग की कंटिन्यूअस मूव करती रहती है और वो कभी स्टैंड स्टिल पे नहीं आती। लेकिन कहीं तो हमें रुक के अपने लिए सोचना पड़ेगा, कहीं तो हम लोग को रुक के सोसाइटी के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी नहीं होगी तो सोशल बीइंग्स की क्या जरूरत होगी। तो वी नीड टू थिंक अबाउट देम एज वेल। Now count up to 12 and you keep quiet and I will go. Again the poet has said that he is going to count up till 12 and we all need to be keep quiet. He will go, he will move away from this. He has given us a suggestion, he has advised us and he will move away from this and he is going to count till 12 and he has suggested us to keep quiet. अब ये थी पोएम की समरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, एक स्पेशली रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, एक व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, एक इंपॉर्टेंट स्टैंजा है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपको जाना है कि इन एक्टिविटी का टोटल मतलब क्या होता है। वो डेथ्स नहीं होती है, उसका मतलब ये होता है सारे काम छोड़ दो। वो मतलब होता है कुछ समय के हम लोग किसी को बुरा भला ना कहें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और अपने को आत्ममंथन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। और परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये क्वेश्चन आ सकता है अर्थ हमें क्या टीच करती है। अर्थ हमें बहुत चीज़ें बताती है, हमें ये बताती है कि हमें सहनशील होना चाहिए। अर्थ हम लोग को कितना कुछ देती है, हम लोग पलट के अर्थ को क्या देते हैं। तो दिस इज व्हाट इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ गिव एंड टेक रिलेशन इन दिस वर्ल्ड। व्हाट वी वांट, इफ यू वांट समथिंग गुड फ्रॉम अदर, यू नीड टू बी गुड इनफ। आपको भी अच्छा होना पड़ेगा उसको कुछ देने के लिए। तो दीज आर द फ्यू लेसन्स व्हिच वी गेट फ्रॉम अर्थ। अगर आपको ये पोएम समझ में आई हो तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वेट करिए। हम लोग फिर एक नई पोएम या एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।